बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आज मैं आपको एंकर पर्सन आमिर लियाकत हुसैन की शादी की पूरे सोशल मीडिया के ऊपर धूम मची हुई है। उसने लोधरा की एक डांवर ज़ात की डांवरी को सैयदादी करके पेश किया। इसके बारे में आपको पूरी मैं तफसील बताता हूँ वो कैसे सैयदादी है। ज़रा इससे पहले उस दानिया शाह के नाने की एक वीडियो का एक सिर्फ 22 सेकंड का क्लिप है, ये सुनने के बाद मैं आपके साथ तफसील से बात करता हूँ। हाँ बोला। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वो हमारी दोती है जी, हमने अपने हाथ से रिश्ता किया है और हम अब बहुत खुश हैं। डॉक्टर आमर अल्लाह ताला उसको और उसकी घरवाली को आबाद और शाद रखे। मेरे नाम मलिक नजर है, डावर हूँ, मेरी वो दोती है, मेरा नवासा है। हम बहुत ही खुश हैं। शुक्रिया अदा। जी, ये थे दानिया शाह आमिर लियाकत की बीवी के नाना अबूजान, जो खुद ही बता रहे हैं अपना नाम नज़र डावर, जो लोधरा के एक बस्ती डावरा में रहते हैं। ये उनकी वीडियो थी। उसने भी अपने आप को सैयद नहीं बनाया, अपने आप को डावर ही कहा है। बड़ा ये अफसोस हुआ जब आमिर लियाकत हुसैन ने अपने शादी के मौका पर इसको एक सैयदादी के तौर पर पेश किया। मैं बताता हूँ ये सैयदादी कौन है। ये बेसिकली लोधरा के बस्ती देहात के अंदर एक डावरा बस्ती है, वहाँ के रहने वाली है। ये दानिया शाह जो है, दानिया डावर अल मरूफ दानिया शाह, इसकी जो वालदा है काफ़ी दिनों से ये बहावलपुर में अब रिहाइश पजीर है। इसकी वालदा का जो नाम है, इसकी माँ का, कि वो उसका नाम सलमा उर्फ सुरैया। ज़िला लोधरा, ज़िला बहावलपुर और इसके गिरद नवा के जितने भी बाज़ौक लोग हैं इस सुरैया को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जानते हैं। खैर, मेरा ये मौजू नहीं है। अब ये इसकी बेटी है दानिया शाह। ये एक टिक टाकर है, खुद को टिक टाक में अपने आप को दानिया शाह के नाम से इसने मुतारफ़ करवाया। ये ऐसे ही दानिया शाह है जैसे आपको याद होगा फिल्म की दुनिया में एक मदिया शाह आई थी, जैसे अब टिक टाकर हरीम शाह आई, जिस तरह अंजमन की बहन गोरी ने एक मखदूम ज़ादे के ऊपर केस किया मखदूम ज़ादी बनने के लिए। इनको ये जितने भी ये फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं, इन्होंने हमेशा सैयद ज़ात के ऊपर हमेशा इन्होंने वार किया है, जो कि इंतहाई सादात के साथ ज़्यादती है। ये भी इसी तरह मदिया शाह की तरह, हरीम शाह की तरह, ये एक नई एक दानिया शाह आ गई है जो अपने आप को टिक टाक में ख़ुद को शाह के तौर पे मुतारफ़ कराएं। ये गलत बात है। ये बल्कि इसका तो कसूर नहीं, कसूर तो आमिर लियाकत हुसैन का है, जिसने सादात के ऊपर बहुत बड़ा बहतान लाया है, उसके ऊपर ज़्यादती की है कि एक उम्मती और एक डांवर कौम की डांवरी को सैयदादी के तौर पे पेश कर रहा है। आमिर लियाकत हुसैन को हया और शर्म आनी चाहिए, इसको गैरत आनी चाहिए। क्या तू हम सादात के ऊपर वार कर रहा है? मैं कहता हूँ कि तू तो इसको एक डांवर ज़ात को सैयदादी कह रहा है। मैं कहता हूँ जनूबी पंजाब तो छोड़े, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर जो फातमी हसनी हुसैनी एक हस्बी नस्बी सैयद है, चाहे वो जितना गरीब होगा, उसके घर के अंदर चाहे एक शाम की रोटी भी ना हो, कोई सैयदज़ादा इस घटिया शख्स के साथ अपने रिश्ता या नहीं जोड़ेगा, इसको कोई रिश्ता नहीं देगा, क्योंकि इसको शर्म आनी चाहिए कि एक सैयद सादात के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगा रहा है। और मैं अर्ज़ करता हूँ, सादात से जितने भी सैयदज़ादे हैं, सादात हैं हसनी हुसैनी, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के सादात को इस घटिया इंसान के ऊपर आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ दावा दायर करना चाहिए, इनके खिलाफ जाना चाहिए, इसको अदालतों में घसीटना चाहिए और इससे माफ़ी मंगवानी चाहिए कि इसने किस तरह एक आम फैमिली के लोगों को सादात बना के पेश किया है। ये हमेशा से ये घटिया लोग सादात लोगों के ऊपर वार करते आ रहे हैं, आप अरसे से देखते आए हैं। लेकिन
اس کو اب معافی بھی مانگنی چاہیے عامر لیاقت کو، اور واضح کرنا چاہیے کہ میں نے ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ شادی کی، کوئی وہ سادات نہیں ہے، سید زادی نہیں ہے، اپنے آپ کو سید زادی کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ تجھے شرم آنی چاہیے عامر لیاقت، تیری حرکتوں کو کوئی نہیں جانتا، جو تو حرکتیں سارا دن ٹی وی کے اوپر کر رہا ہے، تیری کو عزت ہے معاشرے کے اوپر، کم از کم تیری تو خدا نے کوئی عزت نہیں بنائی، اب سادات کے اوپر اس طرح کے وار نہ کر۔ شکریہ۔